गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में अपन ने पार्ट 4 पढ़ लिए थे। आज इसका पार्ट नंबर 5 चलेगा। पार्ट नंबर 5 में अपना नेक्स्ट टॉपिक है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो मृदा की उर्वरता क्षमता है, मृदा के अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है, उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मृदा उर्वरता को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला इसमें प्राकृतिक कारक है और दूसरा कृत्रिम कारक। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राकृतिक कारक क्या होता है? ऐसे कारक या ऐसी चीजें या ऐसे कारण हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुए हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा जो मृदा को प्रभावित करते हैं, जो पहले से ही निर्मित है, प्रकृति उन्हें बनाती है, मनुष्य का या मानव का उसमें कोई भी योगदान नहीं रहता, वो प्राकृतिक कारक हैं। दूसरा है कृत्रिम कारक। तो कृत्रिम कारक क्या होते हैं? इनमें प्रकृति का कोई भी योगदान नहीं होता, मानव इन्हें बनाता है या मनुष्य के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। उसके अलग अलग कारण हैं, किस किस प्रकार से मनुष्य इन्हें अनजाने में तैयार कर देता है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं? इसमें प्राकृतिक कारक की बात करें तो प्राकृतिक कारक जैसे पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ होता है, स्थलाकृति होती है, मृदा आयु होती है, मृदा प्रोफाइल की गहराई है। अगर कृत्रिम कारक की बात करें तो जल क्रांति है, फसल की प्रणाली है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और मृदा में जुताई करने की विधि और जुताई करने का समय, ये सभी क्या हैं? कृत्रिम कारक हैं। तो आज अपन क्लास में पढ़ेंगे इसके प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जो अपने चार हैं, ये किस किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं, इनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक कारक प्रकृति के द्वारा जो तैयार कारक हैं, प्रकृति के द्वारा ऐसे कौन से कारण हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, वो अपने सामने चार कारण हैं। पहला है इसमें पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ। पहला आता है इसमें पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ। देखिए पैतृक पदार्थ को मूल पदार्थ कहते हैं। मृदा उर्वरता का मतलब है मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में पोषक तत्व, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? मृदा उर्वरता है। अब देखिए दोस्तों, पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ क्या होता है? पैतृक पदार्थ यानी मूल पदार्थ, जो उसका मुख्य जो पदार्थ है मृदा का, वो पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता कैसे प्रभावित होगी? अगर पैतृक पदार्थ यानी मिट्टी जिस चीज से बन रही है वो उसका मूल पदार्थ हो गया। ठीक है, मिट्टी जिस भी चीज से बनती है वो उसका मूल पदार्थ है। अगर मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी, अगर पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो मृदा उर्वरता भी ज्यादा होगी। अगर पैतृक पदार्थ में या मूल पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी तो मृदा उर्वरता भी कम होती है, मृदा में उर्वरकों की मात्रा भी कम होती है। अब देखिए कैसे होती है। पैतृक पदार्थ की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे पैतृक पदार्थ अगर मिट्टी है मान लो, और अगर मिट्टी आग्नेय चट्टानों से, अगर मिट्टी आग्नेय चट्टानों से बन रही है तो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, अगर मिट्टी आग्नेय चट्टानों से बन रही है तो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगी, जो अपनी मृदा है। अगर ये मृदा आग्नेय चट्टानों से बनती है तो मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, अगर मिट्टी है जो अवसादी चट्टानों से बनती है, अवसादी चट्टानों से अगर बनती है तो मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय होती है। ठीक है, अगर मिट्टी बनती है आग्नेय चट्टानों से तो अम्लीय होगी, और अगर अवसादी चट्टानों से बनती है तो क्षारीय होगी। तो मिट्टी क्या हो गया? मिट्टी क्या है? मूल पैतृक पदार्थ है। तो मिट्टी बन रही है किससे? एक तो आग्नेय चट्टान से बन रही है। आग्नेय चट्टान भी इसमें क्या हो गया? मूल पदार्थ हो गया, इसका पैतृक पदार्थ हो गया। अगर मिट्टी आग्नेय चट्टान, अगर मिट्टी के अंदर आग्नेय चट्टान है, इसका मूल पैतृक पदार्थ आग्नेय चट्टान है, तो वो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगी,
और अम्लीय मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अम्लीय होगी। और अवसादी चट्टानों से अगर मिट्टी निर्मित होगी तो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो क्षारीय मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, अर्थात मृदा उर्वरता भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ जो भी होगा, अगर पैतृक पदार्थ और मूल पदार्थ जो भी है और उस पदार्थ के अंदर जितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं उतनी ही मात्रा में मिट्टी के अंदर क्या पाया जाएगी, मृदा की उर्वरता पाई जाएगी, उर्वरकों की मात्रा भी उतनी ही मात्रा में पाई जाती है। दूसरा आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है स्थान की आकृति, स्थान की आकृति। देखिए, स्थान की आकृति की बात करें तो स्थान की आकृति कैसे प्रभावित करेगी मृदा उर्वरता को। मृदा उर्वरता को स्थान भी प्रभावित करता है। जैसे ढलान वाले क्षेत्रों की अगर बात करें, जैसे ढलान वाले क्षेत्र, ढलान में कम पोषक तत्व होंगे और समतल जगह में ज्यादा पोषक तत्व। देखिए दोस्तों, स्थान की आकृति या स्थलाकृति भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर स्थान ढलान के आकार में है, ढाल वाले क्षेत्र में है, तो वहां मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, अर्थात ढलान वाले क्षेत्र में मृदा उर्वरता कम होगी। और समतल क्षेत्र में ज्यादा पोषक तत्व होंगे, मृदा उर्वरता ज्यादा होगी। देखिए, ढलान वाले क्षेत्र में कम क्यों होंगे, क्योंकि ढलान वाला जो क्षेत्र है, इस ढलान वाले क्षेत्र में वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी के कटाव के साथ साथ पोषक तत्व बहकर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण ढलान वाले क्षेत्र में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है। उसके विपरीत अगर समतल खेत की बात करें तो समतल खेत में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि उसके पोषक तत्व उसी खेत में रहते हैं, क्योंकि वो समतल होता है, इसलिए उसमें मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। तीसरा आता है मृदा की आयु। देखिए, मृदा की आयु का मतलब इससे है उम्र से, यानी कि मृदा की जो उम्र है, आयु है, वो भी किस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। देखिए, मृदा की आयु या उम्र भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसे पुरानी मृदा है, पुरानी अगर मिट्टी है तो इसमें क्या होंगे, पोषक तत्व कम होंगे। ठीक है, पुरानी मिट्टी के अंदर क्या होंगे, पोषक तत्व कम होंगे। इसके विपरीत अगर नई मिट्टी है, इसके विपरीत अगर नई मिट्टी है तो पोषक तत्व ज्यादा होंगे। ठीक है, देखिए, अगर पुरानी मिट्टी है तो पोषक तत्व कम होंगे और नई मिट्टी है तो पोषक तत्व ज्यादा होंगे। उम्र भी प्रभावित कर रही है। अब नई पुरानी मिट्टी कैसे, एक खेत है मानो, अगर उस खेत में अगर अपन लगातार फसल उगाने हैं तो उस खेत की मृदा उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि लगातार फसल उगाने से उस खेत के अंदर जो उर्वरकों की मात्रा है वो फसल ग्रहण कर लेती है और उस खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर खेत के अंदर समय का अंतराल छोड़ते हुए या समय समय पर बीच बीच में अंतराल देते हुए अगर फसलों को उगाते हैं तो उस खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि समय मिलने से पोषक तत्वों की वहां लेवल वापस बढ़ जाता है और इतनी उसमें खेत में पोषक तत्वों की हानि नहीं होती। तो लगातार जिस खेत में फसल अपन उगाते हैं उस खेत की मिट्टी पुरानी हो जाती है और वहां पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अर्थात की मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है। अगर नई मिट्टी खेत की है तो देखिए, पोषक तत्व भी ज्यादा होंगे। और नई मिट्टी कैसे होगी, अगर खेत में फसल को अंतराल के अनुसार या टाइम रुक रुक कर या नव निर्मित खेत बनाकर अगर उसमें अपन फसल उगाते हैं तो वहां मिट्टी नई होती है, पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं, अर्थात मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। तो मृदा उर्वरता को मृदा की आयु भी प्रभावित करती है। चौथा और लास्ट इसमें आता है मृदा प्रोफाइल की गहराई। देखिए, मृदा प्रोफाइल की गहराई का मतलब है मृदा की गहराई। ठीक है, मृदा की गहराई और प्रोफाइल कहते हैं परत को। ठीक है, यानी कि मृदा की जो परत है उसकी गहराई। तो अपन मोटे तौर पे बात यूं कह सकते हैं कि मृदा की गहराई ही क्या होती है, मृदा प्रोफाइल की गहराई, अर्थात मृदा की जो परत होती है उसकी गहराई की बात करें। अब देखिए, इसमें मृदा प्रोफाइल की गहराई भी मृदा को प्रभावित करती है। कैसे करती है, जैसे अपना एक खेत ये हो गया और एक खेत ये हो गया। ठीक है, दो खेत हो गए।
जैसे मानो एक खेत के अंदर अगर मृदा की जुताई गहराई तक की हुई है, ये इसकी क्या हो गई, सतह हो गई। इस सतह से अगर गहराई यहाँ तक की हुई है, इसकी जुताई गहराई तक की हुई है, ठीक है, जुताई की हुई है कहाँ तक, गहराई तक। और इस खेत के अंदर ये इसकी क्या हो गई, परत हो गई। और इसकी जो जुताई है वो कम गहराई तक जुताई की गई है, ठीक है। दो खेत हैं अपने पास। एक खेत हो गया जिसकी गहराई तक अपन ने जुताई कर दी, अर्थात की गहरी मृदा में, ठीक है, अर्थात की गहरी मृदा में पोषक तत्व तो ज्यादा होंगे, क्योंकि पौधा जो होता है वो नीचे से पोषक तत्व ग्रहण करके लाता है, तो इसमें क्या होंगे, पोषक तत्व ज्यादा होंगे। और इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, ठीक है। मृदा की गहराई की बात करें तो मृदा की गहराई भी पोषक तत्वों को प्रभावित करती है, अर्थात मृदा प्रोफाइल की गहराई भी पोषक तत्वों को प्रभावित करती है, अर्थात मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसे मृदा की गहराई, अगर मानो कोई खेत के अंदर अपन गहराई तक अगर उस खेत की जुताई करते हैं तो उसमें गहराई तक पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे पौधा आसानी से पोषक तत्वों को नीचे तक ग्रहण कर लाएगा। और इस खेत के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात कि गहरी मृदा में या गहरी जुते हुए खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। इसके विपरीत अगर कोई खेत है और उस खेत के अंदर अपन ने कम गहरी जुताई की है, अर्थात कि उथली मृदा है, अर्थात कैसी मृदा है, उथली मृदा है, तो इसमें पोषक तत्व भी क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इतनी गहराई तक ही पोषक तत्व इसमें मिलेंगे। नीचे इसमें ठोस परत होने के कारण पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और पौधा उन्हें ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई से संबंधित ये है अपना कि मृदा की जो गहराई है वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है, क्योंकि खेत के अंदर गहरी जुताई होने के कारण वहां पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात गहरे जुते हुए खेत में मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। और कम गहरे जुते हुए खेत में या उथली मृदा वाले खेत में पोषक तत्व कम होते हैं, अर्थात उथली मृदा वाले खेत में मृदा उर्वरता भी कम होती है, मृदा में उर्वरकों की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। तो मृदा को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित कारक हैं, पैतृक पदार्थ है, इसको अपन बना नहीं सकते। जिस भी पदार्थ से मिट्टी तैयार होगी उस पदार्थ का इसमें वर्णन होता है, जिस पदार्थ में जैसे पोषक तत्व होंगे उस मिट्टी में वैसी ही मृदा उर्वरता होगी। स्थलाकृति, जैसे स्थान का खेत है, मानो ढलान रूप में खेत है तो आदमी बनाता नहीं है, बनी बनाई होते हैं। ढलान वाले खेत में कम पोषक तत्व होते हैं और समतल खेत में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। मृदा की आयु है, उम्र है, ये भी प्रभावित करती है। कोई पुराने समय से खेत को जुताई कर रहा है तो उसमें पोषक तत्व कम मिलेंगे, नए टाइम से नए खेत की जुताई करना चालू किया है तो पोषक तत्व ज्यादा होंगे। मृदा प्रोफाइल की गहराई भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। कोई खेत अगर गहरी जुताई तक जुता हुआ है, उसकी मिट्टी अगर हल्की है तो उसमें पोषक तत्व ज्यादा होंगे। और अगर कम गहराई तक जुती हुई है, ऊपर ऊपर की उसमें उथली मिट्टी है, नीचे तक उसमें गहराई जुताई नहीं की गई है, तो उसके अंदर पोषक तत्व कम होंगे, अर्थात मृदा उर्वरता भी कम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे इसके कृत्रिम कारक जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ये आज के अपने प्राकृतिक कारक हो गए।